नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार चलिए कंगना रनौत के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कंगना रनौत अब एक बार फिर बुरी तरह फंस गई हैं। कंगना रनौत को यह लगा था कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी जो है कंगना रनौत को बचा लेंगे, लेकिन कंगना रनौत जो है अब एक बार फिर कोर्ट के चक्कर में फंसी हुई है। आपको याद होगा जब कंगना रनौत ने कुछ बयान दिए थे जो कि लोगों को सही नहीं लगा, खासकर जो है किसानों के बारे में उन्होंने जो है बयान दिया था। और किसानों के बारे में इतना उन्होंने भद्दा जो है बयान दिया था कि एक बूढ़ी महिला को उन्होंने यह कहा था कि 100 रुपए में ऐसे प्रदर्शनकारी वाले मिल जाते हैं। और यहाँ तमाम जो है शाहीन बाग जैसे उल्टे सीधे करके जोड़ करके उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए थे, जो बयान उनका पीछा जो है वह नहीं छोड़ रहा है। कंगना रनौत जो है यह सोचती हैं कि शायद हम किसी तरीके से बच जाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पंजाब की भटिंडा कोर्ट ने जो है एक बार फिर उनको लास्ट मौका दिया है। और इस बार मौका है 15 जनवरी का। 15 जनवरी को यह कहा गया है कि अगर कंगना रनौत अगर हाजिर नहीं होती कोर्ट में, तो फिर कंगना रनौत के ऊपर जो है गैर जमानती वारंट जारी होगा। यानी कंगना रनौत की जो है गिरफ्तारी हो जाएगी और कंगना रनौत जो है जेल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कंगना रनौत को यह लगा था कि हम कुछ भी बोलते जाएंगे लेकिन कुछ होगा नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 से लेकर के और 2019 तक, और 2019 से लेकर के उसके बाद जो है 24 तक, यानी जितने हुए नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, इसके पहले जो है स्मृति ईरानी इस तरीके का बयान दिया करती थी। वह कहीं भी अपनी आवाज उठाती थी तो राहुल गांधी के खिलाफ जो है वह बोलती ही बोलती थी। और जितना वह झूठ परोसती थी तो बीजेपी को उतना ही खुशी आती थी। और आज के भी डेट में है कि बीजेपी को जितना भी झूठ परोसो उसको उतना ही बड़ा जो है मंत्री का पद मिलता है। आपने देखा होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री भी उल्टा सीधा बोलती रहती है, हर बार में झूठ बोलती रहती है। यानी झूठ बोलने की ये लोग जो है एक तरीके से फैक्ट्री इन लोगों ने खोल दी है। तो उसी जो है लाइन पर कंगना रनौत ने सोचा कि स्मृति ईरानी की लाइन पर हम चल पड़े, क्योंकि स्मृति ईरानी का जो है 2024 आते आते जब चुनाव हुआ तो सब कुछ उनका जो है वर्चस्व खत्म हो गया। यानी वह जो है न तो चुनाव जीती, न तो उनको मंत्री पद मिला, न कुछ मिला। तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेते हुए वह वापस लौट गई टीवी की दुनिया में, क्योंकि टीवी की दुनिया से वह आई थी स्मृति ईरानी, फिर वह वापस टीवी की दुनिया में चली गई। उन्हें कोई भी पद नहीं मिला, जबकि 2014 में जब वह चुनाव लड़ी थी, राहुल गांधी के खिलाफ हारी थी, फिर भी उनको अहम पद दिए गए थे। इस बार कोई पद मिला नहीं। जब यानी 2019 में उन्होंने चुनाव जो राहुल गांधी के खिलाफ जीता था अमेठी से, तो उनको अहम पद मिला था, मानव संसाधन, महिला विकास, ये सब मिला था। उसके बाद 24 में जब वह चुनाव हार गई तो उनकी छुट्टी हो गई। तो कंगना रनौत तब जो है बढ़ चढ़ के ज्यादा बोलने लगी। तो कंगना रनौत जो है बयान पर बयान देती गई। उनको यह लगा कि हम जितना भी बयान उल्टा सीधा देंगे, चाहे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लेकर के हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने सोचा कि हम जो भी बयान देते जाएंगे इसमें बीजेपी हमारा सपोर्ट करती जाएगी। लेकिन इसमें जो है कंगना रनौत ऐसे ऐसे बयान दी कि बीजेपी की एक गले की हड्डी, एक तरीके से सांस गले की आप समझ लीजिए बन गई। अब कंगना रनौत ने जो है किसानों के बारे में जो बयान दे दिया, इसी पर आपको याद होगा कि कंगना रनौत को थप्पड़ भी पड़ा था उसी मुद्दे को लेकर के। अब वह उनका जो मामला है वह पीछा नहीं छोड़ रहा है। भटिंडा कोर्ट ने जो है कंगना रनौत को आखिरी 15 जनवरी को मौका दिया है कि 15 जनवरी को अगर कंगना रनौत अगर हाजिर नहीं होती है तो उसके बाद इनके ऊपर यानी गैर जमानती वारंट जारी करके गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाएगा। अब जो है एक बार कंगना रनौत के लोगों में मायूसी है कि कंगना रनौत अगर 15 जनवरी को अगर हाजिर होती हैं तो बयान दर्ज कराती हैं तो क्या होगा। अगर कंगना रनौत नहीं हाजिर होती हैं तो गैर जमानती वारंट तो भी जेल। यानी अब कंगना रनौत जो है वह बिलबिलाई है, क्योंकि कंगना रनौत को यह पता चल चुका है कि अब जो है कोई शक्ति बचा नहीं सकती है। दोस्तों, एक चीज आप समझ लीजिए, एक मामला कोर्ट का है। कोर्ट का मामला अगर नहीं होता तो शायद है कि बीजेपी कुछ उसमें करती और कुछ करने के बाद जो है अपना उल्लू सीधा हो जाता कंगना रनौत का। लेकिन अब एक बार जो है कंगना रनौत जो है वह पूरी तरह से फंस चुकी है कि 15 जनवरी को यह हाजिर हों। अगर हाजिर नहीं होती हैं तो जेल जाने की कंगना रनौत अपनी तैयारी कर लें। और एक बार इनके जो प्रशंसक हैं, इनके चाहने वाले हैं, उनके लिए यह बुरी खबर है कि कंगना रनौत जो है वह जेल के सलाखों में पहुंच ही जाएंगी, क्योंकि किसानों पर की गई टिप्पणी जो है इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और जब से कंगना रनौत ने यह सब उल्टा सीधा टिप्पणी किसानों के ऊपर की है,
तब से जो याचिका दायर की गई है वह याचिका इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। यानी जब तक कंगना रनौत को यह लोग जो है जेल में नहीं डाल देंगे तब तक जो है यह शांत नहीं बैठेंगे, इसलिए मामला कोर्ट में चल रहा है। और कंगना रनौत जो है अपने बयान में भी बदलाव नहीं ला रही है, क्योंकि कंगना रनौत जो है कुछ न कुछ जो है वह बकती रहती हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जो कुछ भी हो वह अपने आप में पता नहीं वह क्या सोच रही हैं। कभी जो है बीजेपी को ही कटघरे में खड़ी कर देती हैं। उन्होंने कहा कभी कि हमको इतने घंटे काम करने के लिए कहा गया था, कभी कहा गया था कितने दिन के लिए काम करने के लिए कहा गया था, टिकट दिया गया था। तो ये यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उनके अनाप शनाप के बयान की वजह से जहां बीजेपी की एक ओर छीछा लेदर हो रही है, वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत की जेल जाने की तैयारी हो गई है। अब आपको कुछ कहना हो तो आप मुझे मैसेज करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।